بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अपने रब के रास्ता की तरफ दानिशमंदी और उम्दा नसीहत से बुला और उनसे पसंदीदा तरीक़ा से बहस कर। बेशक तेरा रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है और हिदायत याफ्ता को भी खूब जानता है। और अगर बदला लो तो इतना बदला लो जितनी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई है, और अगर सब्र करो तो ये सब्र के लिए, सब्र वालों के लिए बेहतर है। और सब्र कर, और तेरा सब्र करना अल्लाह ही की तौफीक से है। और उन पर गम न खा और न उनके मकरों से तंग दिल न हो। बेशक अल्लाह उनके साथ है जो परहेजगार हैं और जो नेकी करते हैं। अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ालू या रसूलल्लाह अय्युल इस्लाम अफ़ज़ल क़ाल मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से मुसलमान का इस्लाम अफजल है? इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान की ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुशबू है दो आलम
मैं तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा मुज़मर तेरी तकलीद में आलम की भलाई मुज़मर तेरी तकलीद में आलम की भलाई मेरा यही ईमान है यही मेरा कीदा खुशबू है दो आलम मैं तेरी गुले चीदा Item number 2, question hours. Under Rule 69 to 86, शामूद कुरैशी साहब के ब्रदर-इन-लॉ मखदूम महमूद हसन कुरैशी साहब जो है एक्स-MNA जो हैं वो एक्सपायर्ड हो गए, तो उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए चित्राली साहब। जनाब चेयरमैन साहब, पेशावर से जावेद मोहम्मद साबिक सूबाई असम्बली मेंबर सूबाई असम्बली वो भी वफ़ात पा गए हैं, उनको भी इसमें शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार आलम मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा, अपने दीदार से नवाजे, जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम उनको नसीब अता फरमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से उन्हें नवाजे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वजअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह व अस्किनहुम फ़िल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी मोहतरमा तायरा औरंगज़ेब साहिबा जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। क्वेश्चन नंबर 96। जी क्वेश्चन नंबर जी। मैंने बताया जी क्वेश्चन नंबर 96। जी आंसर बी टेकन एज रेड जी। सप्लीमेंट्री प्लीज। ये आंसर 19वें इजलास से आ रहा है। आज इजलास कौन सा आपको पता है? और इसी तरह जवाब आता है कि हमने इतने ख़त लिखे, 7 फरवरी को लिखा, 26 फरवरी को लिखा, 1 अप्रैल, 29 अप्रैल, 3 जून, 10 जून, 4 सितंबर, 23 नवंबर, 21 जनवरी, 19 फरवरी, 5 अप्रैल, 14 जून, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर। ये मैंने कहूटा एडमिन प्लांट का नुस्खा तो पूछा नहीं जी। तो ये सादा सा सवाल है कि मॉडल कोर्ट्स जो बनी हैं वो कितनी फ़ायदा, कहाँ बनी है, कितनी बनी है, तो ये जवाब इतना मुश्किल क्यों हो गया है? ये 2020 से, ये आप देखें 7 फरवरी 2020 से सवाल चल रहा है और उसके बाद आज तारीख। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस जी। जी थैंक यू चेयरमैन साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि हुकूमत वक्त मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेंबरान पार्लियामेंट को जवाब देना चाहते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि पार्लियामान को हक़ाइक़ से आगाह करें, तो जवाब देना चाहते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे दायरा कार में नहीं है क्योंकि आला अदालत जो है वो सरपरस्ती करते हैं मॉडल कोर्ट्स की, और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आला अदालत से ही हमें मौसूल हो सकती है। हमने उनको दीगर खतूत अरसाल किए हैं, जवाब ना मिलने पर एक और ख़त लिख सकते हैं, लेकिन आला अदालत को हम मजबूर नहीं कर सकते या डायरेक्शन नहीं दे सकते कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। जो लॉ सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, वो रजिस्ट्रार से राब्ते में हैं। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उनको सिचुएशन की अर्जेंसी के बारे में बताएं और जैसे ही जवाब मौसूल होगा हम यहाँ ऑनरेबल मेंबर के सामने पेश कर देंगे। जी अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब जी। मंदोखेल साहब वन मोर सप्लीमेंट्री जी। जनाब स्पीकर साहब, बड़ा आसान सा काम है, वज़ीर कानून चुनके हर हुकूमत में वो होते हैं। अगर मुझ नाचीज़ को भी ये जिम्मेदारी दीजिए तो अगले इजलास में पूरे पाकिस्तान का मॉडल कोर्ट बता सकता हूँ कहाँ कहाँ पर है। तो ये कैसी नाअहली है? और 7 फरवरी 2020 से ये सवाल आता आ रहा है मगर के, लेकिन मेरा अगला बिल आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान को मॉडल कोर्ट बनाया जाए। सवाल करें जी स्पेसिफिक। मेरा सवाल ये कि ये नाअहल हुकूमत है, वज़ीर कानून के पास सब डेटा है जी। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस जी। देखिए चेयरमैन साहब, पार्लियामान का अगर माहौल ख़राब करना हो तो बयानबाजी और तज़हीक आमेज़ रवैया हमें भी इख्तियार करना आता है। हमें पता है कि कितने अहल हैं, उस तरफ मेंबर आने पार्लियामेंट बैठे हुए, तो हमें मजबूर ना कीजिए कि पार्लियामान के अंदर तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार करें। मलिका बुखारी साहबा आप जवाब दें। ये बिल्कुल, ये जो इन्होंने यूज़ किया है ये गलत है। हम बयान कर चुके हैं कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती तो इनको मुहैया कर देते। इन्फॉर्मेशन आला ऑर्डर इन द हाउस के प्लीज पास जी। है। जी बिल्कुल। मलिका साहिबा आप जवाब दें। उन्होंने अगर क्वेश्चन किया है तो आप जवाब दें। जी सर, हम यही सर देखिए, एक तो आप हाउस को इन ऑर्डर करें और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की, आप इसका नोटिस लें। जो इन्फॉर्मेशन है वो आला अदालत के पास है। जैसे ही हमें मौसूल होगी हम इनको भिजवा देंगे। हमें मलिका साहिबा आप जवाब दें। आप वाकई जवाब तो आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ये आला अदालत के पास नहीं है। आप तशरीफ रखें। तमाम मेंबरान से गुजारिश है आप तशरीफ रखें जी। जी सैयद महमूद शाह साहब जी। क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी 14 है जी। आंसर बी टेकन एज रेड जी। वन सप्लीमेंट्री जी।
जनाब स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो मैंने सवाल किया है उसके जवाब में जो मुझे बताया गया है, सवाल मेरा ये था कि मेरे हलके में कितने इलाकों में बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं है, और ये उनकी तफसील है जी। ये सैकड़ों इलाके हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा आबादी है जहां बिजली नहीं है। मोहतरम, 1950 में गैस दरियाफ्त हुई, पूरी पाकिस्तान उससे मुस्तफ़ीद है, और ये एक बिजली है जो अभी तक सन 2021 में भी मेरे हलके में नहीं पहुंचे हैं सही मानों में। सिर्फ शहरी आबादियों में है, देही इलाकों में नहीं है। शाह साहब प्लीज आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करें, ताकि ये वक्त जो है अगर आप क्वेश्चन करेंगे जी तो आपको जवाब भी मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन इलाकों में जो बिजली नहीं है, ये इनको बिजली कब तक मिलेगी, और इस मसले को आप कमेटी रिफर करें। जी, मिनिस्टर फॉर एनर्जी एंड पावर जी। ये इनका सवाल नंबर अगर ये रिपीट कर दें कि सवाल नंबर कौन सा इनका? 14 जी। 14। ये जो कह रहे हैं जी कि बिजली के हवाले से जो इनके हमारे एक्सटेंशन के प्लान्स हैं, 111 अरब की ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो अगले 3 साल के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिछ रही हैं। और ये जिस स्पेसिफिक स्कीम के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये मेरे पास आ जाएं, ये आते भी हैं मेरे पास। इनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस भी किया जाता है टाइमली, तो आ जाएँ तो उस पर्टिकुलर जहाँ पे ये बिजली समझ रहे हैं कि नहीं है, वहाँ पे एक्सपेडाइट करा देंगे। जी, चौधरी रियाजुल हक साहब जी, 1 मोर सप्लीमेंट्री जी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। यहाँ पे अभी ट्रांसमिशन लाइन का जिक्र हुआ। मैंने आज से 2 माह पहले, आपको याद होगा जनाब स्पीकर, आपने ही कमेटी में मामला भेजा था ओकाड़ा की ट्रांसमिशन लाइन का, जो 54L के ऊपर से गुजर रही है, हादसात का मौजब बन चुकी है। उसके बारे में वजीर मसूफ के दफ्तर में मैं कोई 6 मरतबा चक्कर लगा चुका हूँ और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बारे में अगर पूछ दिया जाए तो मैं इनका बड़ा ममनून, अगर कोई बता दें तो। जी, मिनिस्टर फॉर एनर्जी एंड पावर जी, पावर डिवीजन। ये वैसे इस सवाल से लिंक तो नहीं है, लेकिन वो जिस का ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे जब हमने सर्वे कराया है तो वो जो तारें वहाँ से सामने से गुजर रही हैं, उनके लिए अल्टरनेटिव जगह का बंदोबस्त कर रहे हैं। वहाँ पे अल्टरनेटिव जगह मौजूद नहीं है। जो ये बता रहे हैं जगह, वो जो महकमे के एक्सपर्ट्स हैं वो उसे एग्री नहीं कर रहे कि वो जगह सेफ़ है वहाँ पे तारें शिफ्ट करने के लिए। इसलिए अगर ये दोबारा आ जाए तो मैं इनके एक्सपर्ट्स के साथ बात करा देता हूँ जिन्होंने हमारा सर्वे किया। जी मिनिस्टर साहब, देखें, ये बहुत सारे हमारे मेंबरान हैं जहाँ पे उनकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स हैं, लेकिन इशू काफ़ी है, तो आप प्लीज़ इन सब के साथ बैठ जाएं। ये राना इसाक खान साहब हैं, मोहसिन दावर साहब हैं, शाह महमूद शाह साहब हैं, सलाउद्दीन साहब अयूबी हैं, नफीसा चन्ना साहबा, रियाज पीरजादा साहब हैं। तो ये काफ़ी सारे मेंबरान हैं जिनके बड़े मतलब जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, तो आप इनके साथ बैठ के ये जो है देख लें पर्सनली इनको। जी, चौधरी फ़कीर अहमद साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। सर, ये मेरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जी, ये 161 है जी। जी, और आंसर भी टेकन एज रेड जी। यस सर, लेकिन ये आंसर दिया नहीं गया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी 1 मिनट आपका लूँगा। क्वेश्चन आवर ख़त्म हो जाए जी, आपको पॉइंट ऑफ। सर मुझे प्लीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन आवर ख़त्म होने के बाद आपको दे देते हैं जी। चेयरमैन साहब मेरी। जी मैं हाजिर जी। तालपुर साहब, मैं क्वेश्चन आवर ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको दे। जी चौधरी साहब आप। जी चेयरमैन साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये 35th सेशन से क्वेश्चन चला आ रहा है और डेफर हो रहा है, और हर दफ़ा यही जवाब दिया जाता है कि जनाब सवाल का जवाब नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से, तो लिहाजा हम जवाब नहीं दे सकते। और अभी मेरे एक फाजिल मेंबर ने, हाउस के फाजिल मेंबर ने एक सवाल किया था, तो जवाब में जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस की, बड़ी बेबसी का इजहार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को हम ऑर्डर नहीं कर सकते, हम उनसे सवाल का जवाब नहीं ले सकते, जब जवाब आएगा तब उसका हम जवाब देंगे। तो मेरी आपसे ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है पार्लिमानी सेक्रेटरी से कि हमें कोई रास्ता बता दें
कि पार्लिमान से बड़ा कोई अदारा है तो हम उधर रुजू करें अगर ये नहीं जवाब दे सकते। लास्ट टाइम स्पीकर साहब ने ये वादा किया था कि मैं अटॉर्नी जनरल से टेकअप करूंगा और इस सवाल का जवाब लिया जाएगा, लेकिन फिर वही पहले वाला जवाब है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये हाउस में ये जवाब दें कि ये किस वाले अदारे से हम रुजू करें, कहाँ से हम इस सवाल का जवाब लें, और अगर ये बेबस इतने ही हैं तो फिर इनको छोड़ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। देखिए, एक तरीक़ेकार है जवाबात को लेने का। तरीका ये है कि लॉ सेक्रेटरी रजिस्ट्रार जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनको ख़त अरसाल करते हैं या उनसे कम्युनिकेट करते हैं। हम उनसे राब्ते में हैं और बारहा उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है वो आपका सवाल का जवाब देंगे, हम यहाँ ऑनरेबल मेंबर के सामने पेश कर देंगे। बेबसी का इजहार नहीं कर, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है, एक प्रोसेस को फॉलो होना होता है, रूल्स के मुताबिक काम होना होता है। इनकी ईमा पे पाकिस्तान की हुकूमत तो चल नहीं सकती या अदालत उज़्मा नहीं चल सकती, तो प्रोसेस को फॉलो कर कर जवाबात लिए जाएंगे। बेबसी का इजहार नहीं करें, लेकिन हम हर इदारे का एहतराम करते हैं। जो ये नहीं करते, इनको करना नहीं आता, हम आला अदालत का एहतराम करते हैं और अपने पैराहे में रहकर काम करेंगे। जब सवाल का जवाब आएगा यहाँ पेश कर देंगे। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब, वन मोर सप्लीमेंट्री जी। सर बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे माफ़ी के साथ सर आपकी चेयर का एहतराम करते हुए ये आज के वक्फा सवालात पे शदीद एतराज़ है। हमारे एक मेंबर का सवाल था, वो भी लॉ एंड जस्टिस से था। उसका आसान जवाब ये लिख दिया जाए कि जी हमें जवाब मौसूल नहीं हो रहा, लेकिन ये जवाब लिखते हैं लेकिन आखिर में लिख देते हैं कि जब मिलेगा तो बताएंगे, और फिर सामने से ये कहते हैं कि तज़हीक आमेज़ रवैया। सर कौन सा लफ्ज़ इसमें था जिसको आप तज़हीक आमेज़ कहते हैं? अब ये डैम फंड के हवाले सवाल है तो उसमें भी यही कि इतनी लंबी बात लिख दी और बाद में लिखा कि जी हमें मिलेगा तो बताएंगे। आप सीधा लिख दें कि वो हमें जवाब नहीं देते। अच्छा, मिनिस्टर पावर से सवाल किया गया तो वो कहते हैं मेरे पास आ जाएं तो मैं आपको जवाब दूंगा। तो सर ये क्या लतीफ़े हो रहे हैं सर, किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा। और ये डैम फंड पे सीधा सीधा लिख दें कि वो डैम बाबा फंड लेके भाग गया, वो डैम फंड लेके भाग गया डैम बाबा, सीधा लिख दें इस पे। बाबर अवान साहब जी, बाबर अवान साहब, बाबर अवान साहब, देखिए जी बहुत सारे मेंबरान के जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, बेसिक इस क्वेश्चन आवर का मकसद यही होता है कि उनको जवाबात मिलने चाहिए और आप इंश्योर करें पार्लिमानी डिवीज़न के थ्रू के तमाम के जो जवाबात हैं वो आने चाहिए। जी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस जी। जी सर, बिल्कुल जैसे मेंबर ने फरमाया, जैसे ही जवाब मौसूल होगा इनको दे दिया जाएगा। अब इस वक्त हम इसके ऊपर एक लंबी तमहीद भी बांध सकते हैं और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ेकार के थ्रू होगा। जैसे ही जवाब मौसूल होगा पार्लियामान में पेश कर देंगे। हमारी तो कोशिश होती है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की हम मदद करें, जो सवाल वो पूछते हैं उनकी जवाबात पेश करें, अपनी ज़िम्मेदारी को हम अच्छी तरह निभाएं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे ज़िम्मे में नहीं आती या हमारे पास नहीं है, हम इनको दे नहीं सकते। इसका सिंपल जवाब यही है, जैसे ही आएगी इनको पेश कर देंगे। मलिका बुखारी साहबा, आप कोशिश करें कि जवाबात जो हैं वो हाउस में जब पूछे जाते हैं तो उनका जवाब आना चाहिए। जी क्वेश्चन प्रोफेसर डॉक्टर शहनाज बलोच साहबा जी, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब शाजिया मरी साहबा, ये आपका भी नहीं आया, इसका नॉट रिसीव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मोहतरमा मुसरत रफ़ीक साहिबा जी। जी आपका भी जवाब नहीं आया। जी शाजिया मरी साहबा। शुक्रिया चेयरमैन साहब। देखें, या आपने बहुत अच्छी बात की उस कुर्सी पे बैठकर कि सवालात के जवाब मिलने चाहिए, और मुझे भी दुख हुआ कि जवाब ना होने पर एक ऑनरेबल मेंबर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की, जो कि गलत है। ठीक। दूसरी बात, मेरा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 जो है सर, वो मैंने पिछले सेशन में पूछा था और मुझे इसी कुर्सी ने ये रूलिंग दी थी कि अगले सेशन में उसका जवाब आएगा, चूँकि मिनिस्टर साहब तैयार नहीं थे, उनके पास जवाब नहीं था। तो अगर आज भी इस सेशन में जवाब नहीं है, बहुत सादा सवाल था
कि जी जो आप फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में रिफ़ंड करते हैं पैसे और उस पर टैक्स लिए जाते हैं, क्या वो टैक्स रिफ़ंड होते हैं? मिनिस्टर साहब ने कहा होते हैं। मैंने कहा नहीं होते। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप इसका जवाब अगले सेशन में दे सकता हूँ, मोहलत दी जाए। अब इस सेशन में ये सवाल आया और जवाब नहीं आया, लिख दिया गया डिफर्ड। तो सर मैं ये कहना, कोई ऐसा मुश्किल मैंने सवाल नहीं किया, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि जो टैक्स के नाम पर कहते हैं इतना इकट्ठा हुआ और यहाँ कहते हैं वो रिफंड भी हुआ और नहीं हुआ, तो मुझे सिर्फ ये बता दें आया वो टैक्स देते हैं कि नहीं देते वापस? मोहतरमा मुसर्रत रफीक साहिबा नॉट प्रेजेंट जी। जी प्रेजेंट जी। क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 4 जी आंसर भी टेकन एज रेड जी। जी सप्लीमेंट्री प्लीज जी। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जहां भी बिजली का बिल 100 यूनिट से कम होता है उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगाता और बिजली की कीमत भी कम होती है, मगर यहाँ 100 यूनिट से कम बिल वालों को भी हज़ारों का बिल आता है। क्या यहाँ कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों है? दूसरा ये क्या स्पेसिफिक आप सवाल कर देना जी। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मेरे क्वेश्चन का डी जो है जवाब वो नहीं, उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। वो ज़रा वजीर मौसूफ उस पर रोशनी फरमाएंगे? जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी। जी इन्होंने ये पूछा था कि जो प्रोसीजर है टैरिफ डिटर्मिनेशन का वो क्या है कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक के लिए। तो वो तरीक़ाकार जो है वो इनेक्शन में लगा दिया गया है कि किस तरह जो है वो क्रॉस सब्सिडीज़ की मद में, टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ की मद में, जहाँ से हुकूमत बिजली ख़रीद रही होती है जिन बिजली घरों से, उनका रिटर्न ऑन एक्विटी, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर और उनके साथ जो मुआहदे हुए हैं उनकी मद में उनको कैलकुलेट करके नेपरा जो है वो ये टैरिफ डिटर्मिनेशन जो है वो करती है। तो वो पूरा तरीक़ाकार जो है, जो फार्मूलाज हैं वो साथ इनेक्शन में लगा दिए गए हैं। तो इन्होंने कहा कि वो उससे मुतमईन नहीं है, तो अगर वो बता दें कि उस फार्मूले की कौन सी शिक से वो मुतमईन नहीं है तो मैं वजाहत कर दूँगा। जी औरंगजेब खिची साहब जी सप्लीमेंट्री जी। जी नसीबा चन्ना साहिबा जी वन मोर। शुक्रिया जी। मेरी सप्लीमेंट्री ये है कि अभी जो बिजली का सिलसिला चल रहा है तो मैं इसी पे बात करूंगी कि बिलों के हिसाब से जो बिल आ रहे हैं, दिन ब दिन बिल भी बढ़ते जा रहे हैं और डिडक्शन अलग सी लग रही है। यहाँ हमारा मिनिस्टर साहब बैठा है, मैं उससे ये पूछती हूँ कि आपने जो वहाँ पर सिंध के अंदर ख़ास तौर पे हमारे वहाँ रतौडेरे में जो एसडीओ लगा हुआ है वक्कार सुमरो, मैंने सीओ साहब से कहा कि आप इनसे बात करें, 12-12 घंटे बिजली बंद है यहाँ शहर में। तो उन्होंने कहा कि ये एसडीओ साहब से आप प्लीज आप अगर सवाल कर दें प्लीज जस्ट 1 मिनट तो सवाल प्लीज जी। तो वहाँ पर सीओ साहब ने मुझे ये कहा कि इधर ये सैफुल्ला अबड़ो साहब ने ये एसडीओ रखवाया है कि मुझे रत्तोडेरों में रखो ताकि पीपल्स पार्टी वालों को हम पीपल पार्टी वालों से हिसाब ले लें। तो मैंने खुद सीओ साहब सवाल से कहा, जी सवाल अगर नहीं ये है ना कि आप देखें कम से कम लोगों को कोई सहूलत तो मिलनी चाहिए। 12 घंटे बिजली बंद, बिल अलग से, डिडक्शन अलग से। आप बताएं इतनी महंगाई के दौर में लोग कहाँ जाए। मैं मिनिस्टर साहब से ये सवाल पूछती हूँ कि अगर आपके सेनेटर साहब, आपके मिनिस्टर साहब अपने मर्जी से अफसर रखवाएंगे तो आप बताएं लोगों का क्या गुनाह है, क्यों उनको सजा मिल रही है। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि अगर आप स्पेसिफिक सवाल करेंगे तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर डिबेट करेंगे तो फिर वो सवाल तो उधर ही रह जाता है। जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी। इनकी कंप्लेन नोट कर ली है जी, इनकी जो इन्होंने कंप्लेन की है वो नोट कर ली और इसका इंशाल्लाह ताला वी विल इन्वेस्टिगेट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी मोहतरमा शाहीन नाज सैफुल्ला साहब जी। क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर है जी 5। जी आंसर भी टेकन एज रेड जी। जी सप्लीमेंट्री प्लीज। इसमें जितने भी इन्होंने मुझे सवालात दिए हैं उसमें से ज़्यादातर स्पीकर साहब मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सब कमेटी में चले जाए और इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हुई, इसलिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आप सवाल करें जी।
सवाल तो मेरा यही था ना कि क्या वज़ीर बराए तवानाई पेट्रोलियम बयान फरमाएंगे कि आया ये अमर वाक़या है कि सरकारी ख़रीदारी का निसाब थी और PPRA के कवायद वज़राए। जी सप्लीमेंट्री आप सवाल करें ना जी, सप्लीमेंट्री प्लीज। सवाल तो मेरा बड़ा सिंपल है ना भाई स्पीकर साहब कि मैं इनसे मुतमईन नहीं हूँ कि जो सवाल अगर मुझे दे सकते हैं तो बेशक इसका जवाब मुझे दे दे, अगर इनमें से कुछ ना कुछ, चूँकि मैंने काफ़ी इनसे जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी। इनका सवाल जो है वो यही था कि ये जो सारे ज़िले इदारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के, ये पेपरा रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो वो यही लिखा गया है कि ये पेपरा रूल्स जहाँ जहाँ अप्लाई होते हैं इन इदारों में वो फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज़ जो दूसरे इदारे हैं वो जहाँ पे उनके सर्विस रूल्स अप्लाई होते हैं वो उसके तहत उनको फॉलो कर रहे हैं। जी मोहसिन दावर साहब वन मोर सप्लीमेंट्री जी। चेयरमैन साहब रिलेटेड ही है, ये पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट है हरनाई शाहरगा में, तो उनके मुलाजमीन चंद दिन पहले आए तो उन्होंने रिक्वेस्ट, अगर इससे मुतलका है मुतलका ये एक कोल प्रोजेक्ट है, तो उसकी एम्प्लॉयज़ की ये शिकायत है कि उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा और काफ़ी अरसे से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर मिनिस्टर साहब के साथ आज इस सिलसिले में डिटेल है तो ज़रा शेयर करना, और इस पर फिर अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन भी मैं जमा करा चुका हूँ। जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी। ये तो सवाल पेपरा से रिलेटेड है, पेपरा रूल्स, ये PMDC के कोई मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन का सवाल रेज कर रहे हैं। जी दावर साहब आप बैठ जाएं, मिनिस्टर साहब के साथ बैठ जाएं मेरे ख्याल में। जी दावर, ये शाहरगा के प्रोजेक्ट पे मैं आप मिनिस्टर साहब के साथ बैठ जाएं। थैंक यू जी। जी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा जी, क्वेश्चन नंबर जी। नॉट प्रेजेंट जी। बहुत शुक्रिया। प्रेजेंट जी। प्रेजेंट जी, प्रेजेंट। बहुत जी क्वेश्चन नंबर जी। बहुत क्वेश्चन नंबर 8 जी। आंसर बी टेकन एज रेड जी। सप्लीमेंट्री प्लीज जी। मिनिस्टर साहब ने जी जवाब दिया है और उसमें मैं उनकी तवज्जो जो आखिरी पैराग्राफ है उनके जवाब का उसकी तरफ मबजूल करना चाहती हूँ कि इसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ गैजेटेड हॉलीडेज़ होती हैं जिसके अंदर अगर ओवर बिलिंग या ड्यू डेट से आगे एडजस्टमेंट की जाए तो वो ऑटोमेटिकली फर्दर महीना जो आ रहा होता है उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो जी मेरा सवाल ये है कि क्या बिलिंग डिपार्टमेंट के पास गैजेटेड हॉलीडेज़ का कैलेंडर मौजूद नहीं होता? बिलिंग डिपार्टमेंट उसको जो एडजस्टमेंट करता है वो अभी तक कितना अमाउंट है जो एडजस्ट किया गया है और कितने वो कंज्यूमर्स हैं और किन किन डिस्कोस में ये सिचुएशन है। और एक और बात कि यहाँ तो हर सेकंड, हर मिनट, हर महीना जो है हर घंटा जो है वो बिजली के रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो क्या जो एडजस्टमेंट है वो औरंगजेब साहब अगर स्पेसिफिक सवाल कर दें जी। मैं स्पेसिफिक तीनों स्पेसिफिक सवाल किए जी, मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं कि क्या पहले तो कि क्या गैजेटेड हॉलीडेज़ के अंदर एडजस्टमेंट्स जो हैं वो पहले ही क्यों नहीं कर ली जाती क्योंकि गैजेटेड हॉलीडेज़ अनाउंस्ड होती हैं। दूसरा ये सवाल है कि जो अमाउंट एडजस्टेड है वो किस रेट के ऊपर होता है, क्या वो पिछले महीने के रेट पर होता है कि जिस महीने रेट एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि आज आवाम का मसला हर महीना उनको बजट मैनेजमेंट करनी पड़ती है क्योंकि जो महंगाई की शरह है वो हर सेकंड बढ़ रही है। तो ये भी मिनिस्टर साहब बता दें। और आखिर में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगी और मिनिस्टर साहब को भी कहूंगी कि अगर वो जो एडजस्टमेंट कंज्यूमर का जो मामला है बिलिंग का, वो अगर गवर्नमेंट अश्योरेंस कमेटी को भेज दिया जाए ताकि इसके ऊपर कंप्लीट मॉनिटरिंग हो कि कितनी एडजस्टमेंट हुई, कौन से महीने में हुई, किस महीने से रिलेटेड हुई, और बराए मेहरबानी जो डिस्कोस के बिल कलेक्शन है उनका अमाउंट इस वक्त क्या स्टेटस है वो भी बता दें। जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी। ये जुलाई और अगस्त में मामला उठा था कि आशूरा की और ईद की हॉलीडेज़ की वजह से जो चंद बिल्स थे उनके अंदर ये कंप्लेन मौसूल हुई थी कि ये लेट रीडिंग हुई है। लेट रीडिंग से ये होता है कि वो जो चंद यूनिट होते हैं वो उसका एडवांटेज नहीं मिल रहा होता। जो 0 to 200 यूनिट्स पे अगर लेट सपोज कम बिल है तो वो जब ज़्यादा यूनिट कंज्यूम हो रहे होते हैं 1 या 2 दिन के, तो उसके ऊपर वो उनको 0 to 200 वाला जो एडवांटेज है वो नहीं मिल रहा होता। वो टैरिफ स्लैब जो है सिर्फ उन चंद यूनिट्स के लिए बढ़ जाता है, बाकी बिल जो है वो एज इट इज़ ही रहता है क्योंकि जो पहले यूनिट्स हैं वो पिछले लोअर टैरिफ स्लैब्स पे ही बिल्ड होते हैं। ये खुद ही हमने नोटिस लेते हुए इसके ऊपर मेरे अहकामात के ऊपर
एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी और कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो थी वो फाइंड नहीं की गई थी जहाँ पे ये इरेगुलरिटी पाई गई हो, और उनको हमने कह दिया है कि इनको वो एडजस्ट करें उनके फ्यूचर कंजम्पशन बिल्स के अंदर। फ्यूचर कंजम्पशन बिल्स में जब वो एडजस्ट होंगे तो वो जितनी भी रकम अगर कोई कैलकुलेट की जाती है कि जो टैरिफ स्लैब्स के अंदर से उनको एडवांटेज चंद यूनिट्स के ऊपर एक्स्ट्रा उनको बिलिंग हुई, वो उनको वापस एडजस्ट कर दिया जाता है। वो तकरीबन तमाम रकम जो है वो फिर वापस कर दी जाएगी। दूसरी इन्होंने जो बात की कि बिल क्यों बढ़ रहे हैं, तो वो उसका जवाब भी इन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि हमने तो कोई बिजली घरों से सौदा नहीं किया जब से हम आए हैं। सच ये सारे पिछली हुकूमत के किए हुए सौदे थे जिनकी बुनियाद पे कैपेसिटी पेमेंट्स 150 अरब से 2013 में बढ़ के आज 800 अरब की हो चुकी हैं, और ये बढ़ के तकरीबन 3000 अरब तक चली जाएंगी चंद साल में। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया हुआ कोई सौदा नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किए हुए सौदे हैं। जी नफीसा शाह साहिबा जी, वन मोर सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं एक ख़बर का पहले तो हवाला दूंगी, उससे रिलेटेड सवाल है, लेकिन पहले ये जो बिजली की मद में, बिलों की मद में हर किस्म का टैक्स चार्ज किया जाता है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज किया जाता है, सर्कुलर डेट जिनका आपने प्रॉमिस किया था कि वो ख़त्म करेंगे वो तिगना हो गया है, उसकी एडजस्टमेंट आप करते हैं, हत्ता कि पीटीवी के ऊपर भी आप जो चार्जेस हैं वो फ्यूल इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में देते हैं। लेकिन अब हैरत ये है कि हाल ही में आपने 2.5 रुपये मुख्तलिफ औकात पर 2.5 रुपये पर यूनिट बिजली के टैरिफ्स इंक्रीज़ किए हैं। अब वो आज का जो आपका इंक्रीज़ किया गया टैरिफ है वो आप सितंबर के बिल का एडजस्टमेंट आज के बिल में एडजस्ट कर रहे हैं, विच मीन्स यू आर डूइंग रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। 34 बिलियन रुपीज़ आज की खबर है, हो सकता है गलत हो, 34 बिलियन रुपीज़ आप कंज्यूमर से बटोर रहे हैं बाय रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये तो हताखोरी है। मिनिस्ट्री फॉर एनर्जी जी, जी ये मैं वाजे कर दूं कि ये वही इंसाफ है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी किया जाता था, और इसको फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। और इसका मैं आपको बता देता हूं कि ये क्यों किया जाता है। नेपरा एक टैरिफ जो है वो डिटर्मिन करता है, और हमारे क्योंकि अक्सर जो पावर प्लांट्स हैं वो इंपोर्टेड फ्यूल्स पे चलते हैं। इंपोर्टेड फ्यूल्स में 3 इकसाम आती हैं। पहली आती है कोल, दूसरी आती है LNG और तीसरी आती है फर्नेस ऑयल। अगर नेपरा के किए हुए टैरिफ डिटर्मिनेशन से इंपोर्टेड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जो इंपोर्टेड फ्यूल जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर अगले जो महीने आते हैं उसमें वो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में उसको डिटर्मिन करते हैं। ये कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। वो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट 1 माह के लिए आती है और फिर वो चली जाती है। जहाँ तक सर्कुलर डेट का इन्होंने सवाल पूछा तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। है तो वो कैपेसिटी राइजिंग कैपेसिटी पेमेंट्स आर मोर देन 80% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, लेकिन जब हम आए थे तो सर्कुलर डेट बढ़ने की जो तादाद थी वो 450 अरब सालाना थी। हालांकि उस वक्त कैपेसिटी पेमेंट्स भी सिर्फ 400 अरब सालाना के हिसाब से थी। आज हम मुस्लिम लीग नून के किए हुए सौदों पे 800 अरब रुपए सालाना की कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, और इसके बावजूद सर्कुलर डेट की जो इजाफा है वो 450 अरब रुपए सालाना से कम होके पिछले साल 130 अरब रुपए सालाना पे कम होके आ चुका है। शेर अकबर खान साहब जी। थैंक यू। क्वेश्चन आवर के बाद आपको टाइम देंगे। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि मेरा मिनिस्टर साहब से सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि मेरे हल्के में ज़िला बुनेर वसी व अरीज़ इलाका है। सवाल कर लें। सवाल कर रहा हूँ जी, और तकरीबन 12-13 कौमी असम्बली के हल्कों के साथ लगा हुआ है। उसमें हार्डली 4-5 मीटर रीडर हो गए, और हर एक यूनियन कौंसिल में तकरीबन हुकूमत ने बिजली फराहम की है। बर वक्त मीटर रीडिंग न होने की वजह से ओवर बिलिंग का मसला होता है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि बुनेर में मीटर रीडरों की जो कमी है उसमें मुकामी लोगों को कब भर्ती किया जाएगा? जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी। जी ये पेस्को के अंदर और बाकी भी तमाम डिस्कोज में हमें शॉर्टेज है स्टाफ की, और गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के तहत अब पेस्को जो है वो उन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया है, और अब इम्तिहानात भी शुरू हो गए हैं ये जो लाइनमैन और मीटर रीडर्स हैं इनके, और इंशाल्लाह ताला जैसे ये आसामियाँ फिल होंगी तो इनकी शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी मोहतरमा नफीसा अनायतुल्लाह खटक साहिबा जी, सप्लीमेंट्री प्लीज जी। क्वेश्चन नंबर जी।
Question number 9. Answer be taken as read जी. Supplementary please जी. अस्सलाम वालेकुम स्पीकर साहब, मेरा सवाल का जो जवाब आया है, इस्लामाबाद में 100 कोर्ट हैं जिनमें से 31 खाली पड़े हुए हैं और उसका जो 20 सेक्शन है, इन्होंने उसमें मुझे बताया कि कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है जिसमें जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि नस्ल दर नस्ल केसें चलती हैं और अशद ज़रूरत है कि हम यहाँ अदालतों को बढ़ाएं। तो मेरी सवाल है मिनिस्टर यहाँ डिपार्टमेंट से कि हमारे जो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 पाकिस्तान बहुत से नीचे ममालिक में आ गया है इंसाफ देने में। क्या हमारे मिनिस्ट्री या ये हाउस जो हमारे कोर्ट्स को डायरेक्शन भेज सकती है कि वो कोर्ट्स की तादाद को भी बढ़ाएं, व के जजेस को भी बढ़ाएं और साथ में ये जो खाली 31 पोस्ट हैं इनको भी फिल करें? इसके ऊपर मेरा ये सवाल है कि क्या ये हाउस और मिनिस्ट्री ये डायरेक्शन भेज सकती है कि नहीं? मिनिस्टर जी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस जी मलिका बुखारी साहबा जी। जी थैंक यू चेयरमैन साहब, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर ने बताया कि वैकेंसीज बिल्कुल हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, और जो वैकेंसीज को फिल करने का तरीक़ाकार है या जो उसका पावर है वो आइन की शिक 203 के अंदर दर्ज है कि ईच हाई कोर्ट शैल सुपरवाइज एंड कंट्रोल ऑल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। तो हाई कोर्ट की सुपरविजन जो है उसके तहत आसामियाँ फिल होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो लॉ सेक्रेटरी हैं वो रजिस्ट्रार से रब्ता भी करेंगे और जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फरमाया उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आसामियों को जल्द से जल्द फिल करें ताकि जो आवाम है उनके केसेस जो हैं वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो। थैंक यू जी। जी आलिया कामरान साहबा जी, वन मोर सप्लीमेंट्री प्लीज। से सादा सा सवाल है कि ये असामियाँ कब से खाली हैं? क्या इस सवाल के बाद इनको ख्याल आया है कि इन्होंने रजिस्ट्रार से पूछना है? जी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस जी। सर लॉ सेक्रेटरी जो हैं वो मुसलसल राब्ते में होते हैं रजिस्ट्रार से, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सवाल के बाद दोबारा राब्ता करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे और इंसिस्ट करेंगे कि आसामियों को जल्द से जल्द फिल किया जाए। जी थैंक यू जी। जी स्टूडेंट्स ऑफ होम इकनॉमिक्स कॉलेज पेशावर, तालबा यूनिवर्सिटी तालबा और असातिज़ा कराम, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब अब्दुल शकूर साहब जी। अब्दुल शकूर साहब नॉट प्रेजेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सैयद हुसैन तारिक साहब जी। जी आंसर क्वेश्चन नंबर जी। अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12 सर। जी आंसर भी टेकन एज रेड जी। सप्लीमेंट्री प्लीज जी। सप्लीमेंट्री सवाल सर, मेरा क्वेश्चन था गैस की थेफ्ट के ऊपर, और ये जो सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न में सर अरबों रुपए के सिस्टम्स इंस्टॉल हुए हैं जो थेफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, जिसमें अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम करेक्टर्स, SCADA, साइबर लॉक्स, लेज़र लीक टेक्नोलॉजी, हाई फ्लो सैम्पलर्स, ये सब अरबों रुपए के सर जी चेयरमैन साहब अरबों रुपए के यहाँ पे सिस्टम लगे हुए हैं, और उसके बाद भी आज हालात ये हैं कि सुई नॉर्दर्न में जो UFG अलाउड है वो 6.98% है और वो अभी 8.83% पे चली गई है, और सुई सदर्न में जो अलाउड UFG है सर वो 6.3% थी जो अभी 15.85% पे चली गई है सर। इसकी वजह से हमारे सर्कुलर डेट जो एनर्जी का है वो बहुत ज़्यादा इन पिछले 3 सालों में बढ़ गया है, और इसका जो सैयद हुसैन तारिक साहब प्लीज अगर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे तो। ये जो इतना ज़्यादा UFG बढ़ गया है, मुझे ये पूछना है कि ये इसको किस तरह कंट्रोल करना है, वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पे आ रहा है। अलाउड UFG जो है सर वो कंज्यूमर को चार्ज कर दिया जाता है, और जो उसके ऊपर का अमाउंट है वो सर्कुलर डेट में चला जाता है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पे आता है सर। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वे फॉरवर्ड क्या है इसको कम करके विद इन अलाउड लेवल्स में लाने के लिए। और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि साल 2016 में एक इनेक्टमेंट आई थी गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट 2016, उसके तहत स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी इसी मकसद के लिए फॉर स्पीडी ट्रायल सर। उसमें कितनी
केसेस सेटल हुए हैं और कितना अमाउंट रिकवर किया गया? जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि सुई नॉर्दर्न गैस के जो UFG है उसको मौजूदा हुकूमत में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 8.5% पे हम वो शरह कम करके ले आए हैं और सिर्फ अब 1 से 1.5% का फ़र्क रह गया है जो ओगरा का बेंचमार्क है उससे। तो ये SNGPL की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और SSGCL के अलबत्ता मामलात जो हैं वो अभी भी तसल्ली बख्श नहीं हैं और ये UFG के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहले होता ये था कि आपका जो ये नेटवर्क है पूरा ट्रांसमिशन लाइंस का, इसके अंदर जो डोमेस्टिक की शरह होती थी वो ज़रा थोड़ी कम होती थी, इंडस्ट्री की ज़्यादा होती थी, वहाँ से रिकवरी ज़्यादा होती थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डोमेस्टिक की बढ़ती गई एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री और वहाँ पे डोमेस्टिक साइट्स के ऊपर जो है UFG की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी ताउन बड़ा ज़रूरी होता है। SNGPL के साथ तो जहाँ पे ये दो हुकूमतें हैं ताउन मिलता है एंड आई मस्ट से कि सिंध गवर्नमेंट भी का ताउन भी होता है लेकिन पैची होता है। बिजली के महकमे भी ये कंप्लेन करते हैं और गैस के भी कि FIRs रजिस्टर करने में पुलिस की नफरी की जहाँ पे गैस चोरी हो रही होती है वहाँ पे अगर कहीं पे हेल्प लेनी हो तो उसके अंदर एक पैची किस्म का उनका रिस्पांस होता है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मेरी CM सिंध के साथ भी इस पर बातचीत चलती रहती है और जो वहाँ मिनिस्टर एनर्जी हैं इम्तियाज़ शेख साहब, और हम एक बेहतर फोरम और मैकेनिज़्म बना रहे हैं क्लोज कोऑर्डिनेशन का। तो इसके SSGC के साइड पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको भी SNGPL के मॉडल के जहाँ के आप देखें ना एक 8.5% पे है और दूसरा 15.5% पे है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा SNGPL के मॉडल। जी वन मोर सप्लीमेंट्री डॉक्टर दर्शन साहब। मिस्टर स्पीकर, मेरा क्वेश्चन ये है मिनिस्टर साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है उसके विदिन 5 किलोमीटर्स में गवर्नमेंट उनको जो विलेजेस हैं उनको सप्लाई देगी। तो अभी तक हमारा इलाका है डिस्ट्रिक्ट घोटकी में कादरपुर, वहाँ पे अजीम चाचर विलेज है, तो वहाँ पे अभी तक कोई सप्लाई नहीं दी गई और मैंने 20 दफ़ा बात की है जो हायर अथॉरिटीज़ हैं लेकिन वहाँ से भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा। तो मेरा क्वेश्चन ये कि ये कब तक ये काम करवा देंगे? जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी। इनकी कंप्लेंट नोट कर ली है जी एंड मैं आई विल फेच द डिटेल्स ऑफ दिस। जी फ़हीम खान साहब जी वन मोर सप्लीमेंट्री जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब चेयरमैन सप्लीमेंट्री जी। चेयरमैन साहब, मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल भी और गुजारिश भी है कि कराची में इस वक्त गैस का बहुत बहरान है। एक तो गैस की शॉर्टेज की वजह से, दूसरा सर जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ का सिस्टम है, वहाँ से लीकेज हो रही है और कराची जैसे शहर में इस टाइम भी गैस चोरी हो रहा है। और मज़े की बात, कराची में वैसे तो पानी नहीं मिलता पर जो गैस की लाइन है उसमें से पानी निकल रहा होता है। अगर MD साहब को ये तलब करे और कराची से जो नुमाइंदे हैं, जो MNAs हैं, उनके साथ बैठ के मिनिस्टर साहब से गुजारिश है एक मीटिंग करवाएं ताकि हम हकीकत बताएं। इस वक्त कराची में सुबह नाश्ता करने के टाइम भी गैस मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी डेकेड्स हमारा फोकस जो है वो एक्सपेंशन की तरफ रहा डोमेस्टिक नेटवर्क के, और जो पुराने लाइंस बिछा दिए गए हैं उसकी रिहेबिलिटेशन की तरफ नहीं रहा। तो इस मरतबा अब हम इंशाल्लाह ताला 1 माह के अंदर अंदर दोनों सुइस को ये हदायत दी गई है कि एक मैसिव रिहेबिलिटेशन प्लान जो है वो लेके आएँ, जहाँ पे ऑलरेडी नेटवर्क्स बिछे हुए हैं और काफ़ी दहाइयों से बिछे हुए हैं, जो लाइंस डिके कर गई हैं और अंडरग्राउंड लाइंस में लीकेजेस शुरू हो गई हैं। वो इन इट सेल्फ SSGC के नेटवर्क पे ख़ास तौर पे जहाँ पे कराची है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू बना हुआ है। और ये एक्चुअली हम ये समझते हैं कि ये एक कुछ अरसे के लिए डोमेस्टिक नेटवर्क की एक्सपेंशन से फोकस इनका हटा के अगर रिहेबिलिटेशन जो पुराना ये इतना नेटवर्क बिछा चुके हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स बन चुका है डोमेस्टिक साइड के ऊपर, उसको अब मेंटेन करने की बड़ी अशद ज़रूरत है और काफ़ी सालों से ये मेंटेन नहीं हुआ। तो अब हम अगले माह इसका इंशाल्लाह ताला पूरा एक रिहेबिलिटेशन प्लान लेके आ रहे हैं और जब ये रिहेबिलिटेशन होएगी, नए पाइपलाइंस वगैरह बिछेंगी जहाँ से लीकेजेस हैं, तो उससे ये UFG के कंट्रोल में भी और ये गैस प्रेशर्स की इम्प्रूवमेंट में भी हमारी कराची जैसे शहरों में खातिर खा इजाफा होएगा। जी हमाद अजहर साहब, इसके ऊपर इस क्वेश्चन के ऊपर जो है सप्लीमेंट्री जो है काफ़ी ऑनरेबल मेंबरान बात करना चाहते थे, तो मुमकिन है चूँकि एक एक्स्ट्रा दी है। कैसर अहमद शेख साहब हैं, सैयद नवीद कमर शाह साहब हैं, जयप्रकाश
साबिर हुसैन साहब हैं, काफ़ी और जितने भी हैं, तो काइंडली इनके साथ बैठ के ये चीज़ें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी सैयद महमूद शाह साहब जी। जी क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी, महमूद शाह साहब क्वेश्चन नंबर। जनाब चेयरमैन साहब, ये मेरा सवाल नंबर 13 है, लेकिन जी पहले आंसर वो भी टेकन एज रेड जी, पहले आप वो सप्लीमेंट्री सवाल नंबर 14 का मसला तो हल करें, जो मेरे हल्के के जिन इलाकों में बिजली नहीं थी उनके मुतालिक मैंने सवाल किया सप्लीमेंट्री था। प्लीज जी। पहले उस सवाल को आप कमेटी भेज दे, फिर उस पर मैं वो सवाल कर दूंगा। जी शाह हमाद साहब, अजहर साहब। आप ऑनरेबल हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन हर सवाल को कमेटी में नहीं भेजा जा सकता। ये अहम सवाल है मोहतरम, अहम सवाल है। मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी। शाह साहब आते रहते हैं मेरे पास हर हफ्ते तकरीबन, और इनको पता है कि तमाम कंप्लेंट्स रिड्रेस होती हैं। मैंने इनको बताया है कि ये वाली कंप्लेंट भी लेके आ जाएं। आपको पता है पाकिस्तान में जो काम ना करना वो कमेटी उसके ऊपर बना दी जाती है, तो आप काम करने वाली बात करें। आप मेरे पास आएँ, जल्दी हो जाएगा काम, बल्कि कमेटी के ज़रिए और ज़्यादा डिले हो जाएगा। जी सैयद इब्रार शाह साहब जी, वन मोर सप्लीमेंट्री। जी इब्रार शाह साहब सप्लीमेंट्री प्लीज जी। सर मेरे इसका आखिर कमेटी में जी जी सर मेरे एनर्जी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन था, उस पर सप्लीमेंट्री लेना चाह रहा था, अगर परमिशन हो तो मैं फिर बता दूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। जी शाजी अमरी साहबा जी। उनका है, उनका सवाल। शाह साहब आपने खुद नहीं लिया, आपको सप्लीमेंट्री कहा गया है, आपने खुद नहीं लिया। जी शाह साहब। ये जनाब स्पीकर साहब, ये सवाल नंबर 13 में मुझे ये सप्लीमेंट्री सवाल करना है कि इसमें मेरा एक सवाल है कि सार्फिन पर जो बोझ आप डाल रहे हैं, आंसर भी टेकन एज रेड जी। कीमतें कम करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हो? तो इसके जवाब में ये बताया गया है कि सप्लीमेंट्री प्लीज जी। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे इकदाम है कि जिससे आए रोज कीमतें बढ़ रही है और ये कीमतें कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी। ये सवाल नंबर 13 है जी, सवाल नंबर जी 13 है। 13 जी। 13 है। देखिए ये जो हमने IPPs के साथ ऑर्डर इन रीनेगोशिएट, द हाउस प्लीज जी। जैन कुरैशी साहब प्लीज जी। हुकूमत ने काफ़ी इकदाम उठाए कि जो महंगे सौदे हुए थे और ज़रूरत से ज़्यादा सौदे हुए थे उनका जो इफ़ेक्ट है उसको मिटिगेट किया जाए। मिसाल के तौर पे IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया गया, इंडस्ट्रियल एनर्जी पैकेज लाया गया जिसके तहत इंक्रीमेंटल जो बिजली है वो 12 रुपये 96 पैसे की मिल रही है इंडस्ट्री को। पी कार्स में बड़ा डबल हो जाता था टैरिफ, पी कार्स को इंडस्ट्री के लिए ख़त्म कर दिया गया। इस विंटर्स में, इन सर्दियों में एक सीजनल एनर्जी पैकेज हम लेके आए कि जितने आप पिछले साल की सर्दियों से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो 12 रुपये 96 पैसे के फ्लैट रेट के ऊपर उनको चार्ज किया जाएगा। उसमें भी एक काफ़ी बड़ा डिस्काउंट शामिल है। इसके अलावा हम IGSEP मॉडल के ऊपर मूव किए कि यानी ये नहीं हो सकता कि किसी हुकूमत की या किसी वज़ीर की मंशा के ऊपर पावर प्लांट्स लगाते चले जाएँ और जो मर्जी टैरिफ आता है वो लगाता चले जाएँ। जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पैक्सल के मॉडल के ऊपर IGSEP अप्रूव किया गया, जहाँ पे एल्गोरिथमिक बुनियाद के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई को डेली मॉनिटर करके उसके हिसाब से कैपेसिटी एडिशन की जाएगी और ओपन कंपेटिटिव टेंडर बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए की जाएगी, जो कि पूरी दुनिया के अंदर होता है। और मैं आपको एक ये भी बताऊँ कि खुशी हुई है जान के कि जब मैं अभी हम सऊदी अरेबिया गए हुए थे तो वहाँ एक बहुत बड़ी सऊदी अरेबिया में कंपनी जो है जो पावर प्लांट्स बनाती है और सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट को भी सप्लाई करती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हालांकि हम सऊदी गवर्नमेंट हैं और हम G2G एग्रीमेंट्स करते हैं दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ, लेकिन सऊदी अरेबिया में इटसेल्फ भी ये ओपन कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए बिजली जो है वो ऐड की जाती है। और इवन दो कि हम सऊदी कंपनी है, हमने अगर सऊदी गवर्नमेंट को बिजली बेचनी हो और नया पावर प्लांट लगाना हो तो वो ओपन कंपेटिटिव बिडिंग और टेंडर के ज़रिए जो है वो लगाया जाता है। सो वी हैव मूव टू दैट मॉडल एज वेल। तो ये सारे इकदाम और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो है वो किया गया है ओवर सप्लाई को और राइजिंग कैपेसिटी पेमेंट्स के जो प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट करने के लिए। मिसेस शाहिदा रहमानी साहबा जी, वन मोर सप्लीमेंट्री नॉट प्रेजेंट। जी शाहिजिया मरी साहबा जी, क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 15 है जी। आंसर भी टेकन एज रेड जी। जी मैंने ये सप्लीमेंट्री प्लीज। जी मैंने ये जवाब पढ़ा है, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है चेयरमैन साहब कि जो स्पीकर का काम है वो लॉ मिनिस्ट्री कर रही है और मेरी नज़र में ये आपकी कुर्सी की तौहीन है।
ये प्रिविलेज मोशन बनता है लॉ मिनिस्ट्री के ऊपर कि ये हमें वो बात बता रहे हैं जो हमें असेंबली का स्पीकर बताता है, और ये कभी नहीं हुआ सर। आप भी इस असेंबली में रहें बतौर मेंबर, और अगर आपका कोई सवाल किसी रूल के तहत सही नहीं था या उस पर कोई एतराज़ होता था तो ये आप हमें बताते थे, आपकी कुर्सी हमें बताती थी, हमें सर्कुलर मौसूल होता था कि फ़लाना क्वेश्चन जो है वो रूल्स की इस शिक के तहत मुनासिब नहीं है या इसमें ये एतराज़ है। लेकिन आज हमें वो चीज़ रिप्रोड्यूस करके रूल्स की यहाँ बताई जा रही है, तो इससे ये महसूस हुआ कि आपकी कुर्सी को टेक ओवर कर रहे हैं। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी शाजी हमारी साहब। सर तो मैं सिर्फ आपसे एज ए चेयर जो आप बैठे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ सर कि असेंबली ने एक क्वेश्चन मेरा एडमिट कर लिया, ठीक है ना जी। उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री ये किसको मैसेज दे रही है, ये रूल्स के अंदर से 78 रूल यहाँ छाप कर, जो कि चैप्टर 9 क्वेश्चंस का पर्टेन करता है असेंबली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर साहब से। तो ये जिस तरह की जो मैसेज दिया जा रहा है, ये तो या तो आपका काम किया जा रहा है या आपको ओवर रूल किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने एडमिट किया है मेरा सवाल। अगर मैं कहीं गलत हूँ एज ए लेजिस्लेटर तो आप मुझे बताएं कि मैं गलत हूँ, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री एक ऑनरेबल मेंबर को एडमिसिबिलिटी पर लेक्चर दे और ये रिटर्न में दे, ये काबिल कबूल नहीं है सर। एक तो मेरा ये एतराज़ है। दूसरा, मौजूदा लॉ मिनिस्टर साहब जिस शख्स को पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कहते थे, अल्लाह का शुक्र है कि वो इस मुल्क से आज भगेला है। सर अब मैं, क्योंकि सवाल का जवाब भी बड़ा पॉलिटिकल है ना, आप देखिए मैंने पूछा क्या है। सर मैंने पूछा है कि इस मुल्क में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, किसी भी दौर का मसला हो, लेकिन लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए। लॉ एंड जस्टिस से मेरा ये सवाल था कि एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान की जो लॉ एंड जस्टिस है उसके हालात बुरे हैं। अब इसमें एज अ पाकिस्तानी मैं कंसर्न हूँ ना, जब हज़ारों केसेस पेंडिंग हैं, किसी के भी दौर की बात हो, लेकिन सर हालत देखिए कि जो आज मयार है जवाब देने का, वो तो वर्बली भी हमने सुन लिया, लेकिन अब रिटर्न में भी हम देख रहे हैं कि उठा दिया 2011-12 में, यहाँ लिखा है जी पीपल्स पार्टी के दौर में हालात बुरे थे। सर मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये बताइए, प्लीज सप्लीमेंट्री जी सर मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये बताइए कि जो रिपोर्टें बता रही हैं कि हमारे लॉ एंड जस्टिस सिस्टम में खामियां हैं,
ये खामियां कैसे दूर की जाएंगी? हम बतौर पाकिस्तानी जो इंसाफ के तलबगार और मुंतज़िर हैं, हम चाहते हैं हमें हमारा जो जस्टिस सिस्टम है इंसाफ दे। उसके लिए आपने क्या इक़दामात उठाए, ना कि आप यहाँ पॉइंट स्कोरिंग करें। जी, पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस जी थैंक यू चेयरमैन साहब। हम अपने दायरे कार में रहकर सवालों का जवाब दे रहे हैं। हम जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सपीरियंस है, इनको आदत है हमेशा हवाला देने की रूल्स ऑफ बिजनेस की, लेकिन शायद खुद सही तरह इसका मुताला नहीं करती। हमने सिर्फ एक बात को वाज़े किया है जवाब के अंदर पहले तो, कि जो रूल 78 है उसके मुताबिक अगर आप कोई सवाल पूछते हैं पार्लियामान में तो आपने अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है कि उसकी तस्दीक करनी होती है कि आया जो चीज़ आप पूछ रही हैं जिसके बारे में वो दुरुस्त है या नहीं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, इसकी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स मुरतब होती है, आज से नहीं हो रही, बहुत साल पहले से मुरतब हो रही है। हमने बताया है कि वो यूनाइटेड नेशंस की ऑस्पिसीज़ के अंडर भी नहीं आती है, एक प्राइवेट बॉडी है, उसने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की है, उसके ऊपर कुछ नंबर्स आगे पीछे हुए हैं कि इस 9 फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स में चीज़ें बेहतर हैं जैसे कि सिविल जस्टिस के अंदर, इन्फोर्समेंट रेगुलेशन के अंदर, कुछ के अंदर चीज़ें 2020 में वैसी नहीं हैं, नंबर्स वैसे नहीं हैं जैसे शायद होने चाहिए थे। हमने सिर्फ हवाला दिया है कि आप तनकीद कर रही हैं, आप सवाल पूछ रही हैं, आपका एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है। जब आपकी पार्टी इक़्तिदार में थी तो पाकिस्तान के अंदर जब ये वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स की रिपोर्ट आई तो 25 पॉइंट्स सिविल जस्टिस सेक्टर के अंदर कम हुए, क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर के अंदर 19 पॉइंट्स कम हुए, फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी 30 पॉइंट्स कम हुए, एब्सेंस ऑफ करप्शन 25 पॉइंट्स। तो हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में पॉइंट्स 1-2 नंबर आगे पीछे हुए हैं और आपने तनकीद है, सवाल पूछा है, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन मुताला कर लीजिए कि जब आप हुकूमत वक्त थे तो आप किस किस्म का इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को फराहम कर रहे थे। जहाँ तक चीज़ों को ठीक करने की बात है, मैं जवाब दे रही हूँ, जहाँ तक चीज़ों को ठीक करने की बात है, जो इंसाफ की फराहमी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंसूर का अहम जुज़ है। तो हमने वो इक़दाम उठाए हैं जिसका नोटिस वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने नहीं लिया है। जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट की है उसके अंदर इन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया कि हुकूमत वक्त ने बेहतरीन कानून साजी की है, जैसे कि दीवानी मुकदमात जो हैं, सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसकी अमेंडमेंट्स को हम 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड था चेयरमैन साहब, इससे पहले किसी हुकूमत ने सिविल प्रोसीजर कोड की इस जामे तरीके से अमेंडमेंट नहीं की थी। हमने अमेंडमेंट की, पाकिस्तान की आवाम के केसेस जो इनके दौरे हुकूमत में 2-2 दिहाइयाँ पाकिस्तान की आवाम का आम आदमी कोर्टों में रुलता था, उसको आज हमारे रिफॉर्म की वजह से 2 या 3 साल में इंसाफ मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमने अपील और रिवीजन के प्रोसेस को ठीक किया, हमने अदालत के अंदर 2 टियर सिस्टम का क़याम किया, हमने स्पॉट इंस्पेक्शंस का अंदराज किया, तो हमने बहुत सारी बेहतरी लेकर आए। साथ साथ वज़ीर इंसानी हकूक़ यहाँ बैठी हैं, इनकी सरबराही के अंदर लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट का क़याम किया, उसके अंदर सारे कवानीन को कुलेट किया कि आम आदमी को लीगल एड फराहम की जाए। इनके दौरे हुकूमत में जो लीगल एड है वो 6 डिफरेंट कवानीन के अंदर फैली हुई थी, कोई सिस्टम नहीं था जिसके तहत आम आदमी को लीगल एड मिले। हमने उस सिस्टम को बेहतर किया। वज़ीर इंसानी हकूक़ एक बोर्ड की सरपरस्ती कर रही है जो अब फंड बनाएगा और लीगल एड डिस्पर्स करेगा। इसके साथ साथ ख़वातीन के विरासती हकूक़, उसके बारे में बहुत बात होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले ख़वातीन के विरासती हकूक़ के बारे में बात की। हम जामे कानून फिर से लेकर आए हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट के अंदर हमने डीसी को इख्तियार दिया है कि आप ख़वातीन की प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर इंटरफेयर करें और आप जो है 30 दिन के अंदर ऑम्बड्स पर्सन अगर आपको डायरेक्शन दे आप उनका मसला हल करें और पोजेशन जो है, जो प्रॉपर्टी की मुंतकली है उसको यकीनी बनाएं। इनके दौरे हुकूमत में ख़वातीन के विरासती हकूक़ इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं हो रहे थे। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात होती है। जनाब स्पीकर, एक 200 साल पुराना कानून है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में बेहतर करने की कोशिश की। मेरे पास वो जो ड्राफ्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अमेंडमेंट्स का, पाकिस्तान पीनल कोड की अमेंडमेंट्स का, एविडेंस एक्ट के अमेंडमेंट्स का, जितने भी कवानीन हैं जो फौजदारी कवानीन हैं उनको हम अमेंड करें। 600 अमेंडमेंट्स हम लेकर आए हैं
वो काबीना से अप्रूव हो गई हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ के अंदर ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है, और हम पाकिस्तान का जो फौजदारी निज़ाम अदल है उसको मजबूत कर रहे हैं, उसको बेहतर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आम आदमी है, जो साहिब इक़्तिदार है वो नहीं, जो आम आदमी है उसको इंसाफ सस्ता मिले और फौरी मिले। और इसकी डिटेल्स में जी इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब, वन मोर सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। शाजी मरी साहब, क्वेश्चन आपने सप्लीमेंट्री कर लिया, आप और मेंबरान को जी खुरम दस्तगीर साहब। जी खुरम दस्तगीर सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मेरा सवाल मोहतरमा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा से ये है कि 8 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने वालों और 250 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी करने वालों और 31,000 पाकिस्तानियों को शहीद करने वालों, और मेरा रेफरेंस तहरीक लबैक पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, उनके साथ मुआहिदा करना, उनको पाकिस्तानियों को शहीद करने वालों को, पुलिस वालों को कत्ल करने वालों के साथ आम माफ़ी का मुआहिदा करना, इससे पाकिस्तान में कानून की हाकमियत किस तरह बेहतर हो रही है? जी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस जी। जी थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, ये जो सवाल है ये ज़िम्मे में नहीं आता है, एक सेपरेट सवाल है, पार्लियामान के अंदर दायर कर दें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का सब्जेक्ट है, वजारत कानून और इंसाफ का सब्जेक्ट नहीं है, जो TTP से मुआहिदा हुआ है, तो ये इनको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी जनाब अतौला साहब जी, क्वेश्चन नंबर जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 16 चेयरमैन साहब, मैंने मोल क्वेश्चन नंबर जी 16 आंसर भी टेकन एज रेड जी। चेयरमैन साहब, मैंने सप्लीमेंट्री प्लीज जी। मोल कंपनी के हवाले से मैंने पूछा था कि मोल कंपनी का क्या मुआहदा हुआ है, ख़ासकर ये करक के हवाले से जहाँ पे तेल और गैस की पैदावार होती है कि क्या मुआहदा हुआ है, लेकिन जो जवाब मिला है वो तो आम सी बात की गई है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा कि जितनी भी ऐसी कंपनियां होती है वो CSR के मद में वहाँ जो लीज एरिया होता है उसके लिए सेहत, पानी और दीगर सहूलियात का बंदोबस्त करती है, उनके लिए काम करती है। आप यकीन करें अतौला साहब सप्लीमेंट्री प्लीज जी। सवाल कर रहा हूँ, सवाल मेरा ये है कि आज तक मोल कंपनी ने सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, वहाँ के लोगों के पानी के हवाले से क्या काम किया है? वहाँ के इंसान चेयरमैन साहब एक सेकंड, वहाँ के यानी करक में आज ये हालात है कि इंसान और जानवर एक जगह से पानी पीते हैं। वो स्कूल में परसों एक गया था, वहाँ पे स्कूल में पानी नहीं है, तो ये क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी जी हमाद अजहर साहब जी, माइक ऑन कर। जी, जो मोल कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है वो भी एनेक्शन में लगा दिया गया है, और जो अभी तक उन्होंने करक के अंदर CSR के ज़रिए काम किए हैं, क्योंकि ये कंपनियां खुद काम नहीं करती, ये DCO के फ़ंड के अंदर जमा करा देती हैं अपना CSR, और वहाँ से फिर जो कंसर्न कमेटी होती है वो उन फंड्स का इस्तेमाल करती है। उन तमाम काम जो आज तक उन्होंने किए हैं उसका एनेक्शन भी साथ लगा दिया गया है, और अगर ये समझते हैं कि वो नाकाफ़ी है या उसमें कोई बेहतरी चाहिए, या बल्कि ये अगर कंसर्न MNA वहाँ से हैं तो ही शुड ऑलरेडी बी इन दैट कमेटी जो वहाँ पे CSR को मॉनिटर कर रही है, तो ये बिल्कुल उसको दोबारा देखा जा सकता है। थैंक यू जी। क्वेश्चन आज ओवर जी। लीव एप्लीकेशन जी, लीव एप्लीकेशन पर जी मिस्टर जुल्फ़कार अली बहन साहब जी, सैयद मुबीन अहमद, मलिक मोहम्मद, एहसानुल्लाह टिवाना साहब जी, ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब जी, शाह महमूद कुरैशी साहब जी। जी इज leave granted जी। The house is adjourned to meet again Friday the 12th November at 10:30 PM AM जी।